दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फैटी लीवर के लक्षण, कारण और उनके उपचार। तो लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह हमारे शरीर में भोजन को पचाने से लेके पित्त बनाने तक का काम करता है। लीवर शरीर को संक्रमण से लड़ने, शर्करा, ब्लड शुगर नियंत्रित रखने, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने, फैट को कम करने, प्रोटीन को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। और अत्यधिक मात्रा में खाने से, पीने से, शराब इत्यादि पीने से ये फैट युक्त हो जाता है। यानी कि अगर हम इन सारी चीज़ों का एब्यूज़ तरीके से यूज करेंगे तो ये फैटी हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर असल में है क्या? लीवर की कोशिकाओं में अधिक मात्रा में फैट का जमा हो जाना, इसी को हम फैटी लीवर कहते हैं। वैसे तो फैटी लीवर के अलावा भी फैट जो लीवर की कोशिकाएं होती हैं उसमें होना एक सामान्य बात है। परंतु अगर किसी का उसमें वसा की मात्रा लीवर के वेट से 10% तक ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको फैटी लीवर की संज्ञा दे देते हैं, यानी कि फैटी लीवर कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं जो फैटी लीवर को उत्पन्न करती हैं। तो हम सबसे पहले यही चीज़ जानेंगे कि फैटी लीवर कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का फैटी लीवर होता है, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जैसे कि हम नाम से जानते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर वो फैटी लीवर है जो अल्कोहल और ज़्यादा फैटी चीज़ों को ना इस्तेमाल करके ओनली अल्कोहल जैसी ज़्यादा मात्रा का अगर किसी ने प्रयोग किया है तो उसका फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर वो है जो यानी कि अल्कोहल से हट कर के जो भी खान पान, खासकर ज़्यादा ऑयली खाना, ये सब चीज़ें इसमें जिम्मेदार हो सकती हैं। फिर अब हम बात कर लेते हैं फैटी लीवर के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो फैटी लीवर का कारण वही, अगर अल्कोहलिक है तो अत्यधिक शराब का सेवन करेगा। कुछ लोगों में अनुवांशिक भी होता है, जैसे कोई उसके पेरेंट्स अगर ज़्यादा फैटी हैं, ज़्यादा मोटे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको देखने को मिल सकता है। अनुवांशिकता मीन्स जो जेनेटिक बोलते हैं उनमें भी हो सकता है। मोटापे में हम देख सकते हैं फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। और फैटी फूड और मसालेदार, वही बात कि अगर फैटी खाने, जितने भी फैट वाले खाने हैं उन्हें खाएंगे तो डेफिनेटली जो फैटी लीवर है वो उसका कारण हो सकता है। रक्त में वसा का स्तर अगर ज़्यादा हो गया है तब भी फैटी लीवर हो सकता है। मधुमेह और डायबिटीज़ जो बीमारी रहती है उसमें भी फैटी लीवर हमें देखने को मिलता है। स्टेरॉइड में एस्पिरिन या फिर टेट्रासिलिन जैसी दवाइयों को लंबे समय तक अगर कोई प्रयोग में ला रहा है तो उसमें भी फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। पीने के पानी में बहुत ही अच्छी बात बताई, पीने के पानी में अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा होगी तब भी फैटी लीवर होने की संभावनाएं रहती हैं। तो हमें चाहिए कि क्लोरीन की मात्रा को बिल्कुल एक निर्धारित मात्रा में प्रयोग करें। वायरल हेपेटाइटिस अगर किसी को है, चाहे वो हेपेटाइटिस बी है, सी है, डी है, या जो भी हेपेटाइटिस जैसा अगर कोई उसको वायरस है, तो ऐसे में हमें फैटी लीवर देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके लक्षण। लक्षण क्या होंगे फैटी लीवर के? जैसे पेट के दाएं भाग में ऊपरी हिस्से में खास करके उसमें दर्द होगा, और पेशेंट का जो वज़न है वो कम होगा, कमज़ोरी महसूस करेगा, आँखों और त्वचा पे पीलापन दिखाई देना, ये भी फैटी लीवर का लक्षण हो सकता है। भोजन का सही प्रकार से डाइजेस्ट ना होना और एसिडिटी का बनते रहना, ये भी हमारा फैटी लीवर का लक्षण देखने को मिल सकता है। पेट पे अगर सूजन है तो हम बिल्कुल निश्चित ही इसको फैटी लीवर मानकर चलेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि फैटी लीवर से बचने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक जो औषधियाँ हैं वो खाली औषधियाँ नहीं, अगर उचित आहार विहार को भी अगर हम जोड़ा जाए तो आयुर्वेद थेरेपी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है।
यानी कि कह सकते हैं कि जो आयुर्वेद का सिद्धांत है वो वात पित्त कफ पर निर्भर करता है। तो फैटी लीवर में आयुर्वेद में खास करके पित्त के अवरुद्ध होने से या पित्त का विकृति हो जाने के कारण ही फैटी लीवर माना गया है। तो हमें चाहिए कि पित्त को अवरोध ना हो, पित्त में विकृति ना आए, तो उसको पुरानी अवस्था में या फिर सम्यक अवस्था में रखने के लिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि हमें समय पर पेशेंट का विरेचन करा देना है। पेशेंट का शरद ऋतु में खासकर विरेचन करा देना है और उसको पित्त शामक जो दवाइयाँ रहती हैं, पित्त शामक जो भी क्रियाएं रहती हैं, उनका प्रयोग करके हम इस फैटी लीवर को आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से डेफिनेटली दूर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फैटी लीवर में जो लोग होते हैं उनको क्या खान पान रखना चाहिए। तो हम फैटी लीवर में खासकर लोगों को चाहिए कि वो अपना अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल ना करें और वसा वाले ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। वसा मीन्स फैट का ज़्यादा प्रयोग ना करें और साथ ही साथ में ग्रीन टी का ज़्यादा प्रयोग करें और कह सकते हैं कि तले भुने का सेवन भी त्याग दें। हरी सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। राजमा, सफ़ेद चना, मटर, ही जितनी मोटी दालें हैं उनका प्रयोग भी कम से कम किया जाए। मक्खन या फिर मेयोनेज़, चिप्स, केक, ये जितना भी रहता है इनका भी प्रयोग कम से कम किया जाए। बच्चों में भी हम फैटी लीवर देख सकते हैं। तो बच्चों में हमें क्या उपाय करना है? बच्चों में हमें देखना यह है कि बच्चों को मीठा खाने के लिए कम से कम दिया जाए। रेशेदार और फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा कराएं और बच्चों की जो शारीरिक गतिविधियाँ, जो व्यायाम हैं, उनको खास करके स्पोर्ट्स जैसी जितनी एक्टिविटी हैं उनमें शामिल किया जाए। फिर हम बात कर लेते हैं इनके अलावा भी हम अगर किसी को फैटी लीवर हो गया है तो उनको कैसे, किस तरीके से हम घर पर ही उसका प्रयोग में ला कर के, उन सब चीज़ों को प्रयोग में ला कर के कैसे फैटी लीवर को दूर कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि छाछ का सेवन ज़्यादा करें। यानी कि फैटी लीवर वाले जो व्यक्ति हैं वो छाछ का सेवन ज़्यादा करें, ग्रीन टी का प्रयोग करें और नींबू और संतरे जैसी जो चीज़ें रहती हैं तो इनका प्रयोग भी करें। करेले का जूस भी फैटी लीवर में ज़्यादा उपयोगी बताया गया है। और फैटी लीवर में खासकर सेब का छिलका अगर कोई प्रयोग में लाता है तो उससे भी फैटी लीवर दूर होगा। टमाटर का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें और हल्दी का भी प्रयोग फैटी लीवर में हम कर सकते हैं। नारियल पानी का प्रयोग करें। ये सारे जितने भी कंटेंट हैं इनके अंदर खासकर वसा नहीं है, यानी कि फैट बहुत ना के बराबर रहता है। तो इन फैट, जिसमें फैट नहीं है, उन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम फैटी लीवर से बच सकते हैं। वैसे हमें चाहिए कि हम अपनी जो डेली रोटेशन है, जो डेली की दिनचर्या है, उसमें अपने खान पान पर ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि फैटी लीवर एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे खान पान से ही जुड़ा डिसऑर्डर है। अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल यानी कि ज़्यादा अल्कोहल का प्रयोग करेंगे तब भी हमारा फैटी लीवर हो सकता है। और इसके अलावा फैटी जितने भी जंक्स फूड हैं, चाहे फास्ट फूड हैं या फिर जितने भी तले भुने रहते हैं, इनका सबका प्रयोग हमें एक निर्धारित मात्रा में करना है और हमें ये देखना है कि इनकी हैबिट नहीं बनानी है। हमें हरी सब्जियों का लगातार सेवन करना है, हमें पानी का ज़्यादा प्रयोग करना है, हमें रेशेदार जो रहता है सब्जियों में खासकर जिसमें फाइबर ज़्यादा रहता है उनका प्रयोग ज़्यादा करना है। तो हमेशा जो आयुर्वेद के अनुसार जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो अपनी दिनचर्या को इस तरीके से, अपने खान पान को इस तरीके से व्यवस्थित करना है ताकि उसके अंदर फैट की मात्रा बहुत ना के बराबर रहे और हमारे फैटी लीवर जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो होने ही नहीं पाए। तो हमें आहार के साथ साथ इन सब चीज़ों का, दवाइयों के साथ साथ आहार का भी हमें खास ख्याल रखना है। यानी कि हमारे आहार में भी फैट वाली चीज़ें कम से कम हो और इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके हम फैटी लीवर से बच सकते हैं।